Hi guys, welcome back to Currently हम इंडिया ब्लॉकचेन वीक के अंदर एंड वी वर लकी इनफ टू हैव सिड विद अस अगेन. आपने चैनल पे पहले भी देखा होगा. जिनको नहीं पता है, सो सिड इज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ ऑफ जेट किंग, इंडिया की पहली कंपनी जिसने बिटकॉइन को बैलेंस शीट के ऊपर ऐड किया था. तो सिड, लास्ट टाइम वी हैड लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन, काफ़ी बात हुई थी. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, लास्ट टाइम से लेके अभी तक कितने बिटकॉइन बाय किए हैं? लास्ट टाइम से लेके अभी तक 3 ऐड किए. हमारा एक डैशबोर्ड है jetking.org/डैशबोर्ड पे. सो वी हैव अ स्ट्रैटेजी डेली बाय करने की. सो जो भी हो 50,000 1 लाख जितना भी है एक्सेस कैश फ्लो, एंड ऑफ द डे हम वी गो एड एंड बाय. तो हमने तभी से लेके अभी तक 3 और बिटकॉइन ऐड किए इन आवर वॉल्ट. तो अभी टोटल बिटकॉइन कितने हो गए? वी आर सिटिंग एट 24.75. 24.75. यस. तो सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहूँगा. वी ऑल सॉ दिस, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी है कि वो शेयर्स को इशू करते हैं और बिटकॉइन को बाय करते हैं. तो यू ऑल्सो ट्राइड समथिंग सेम इन इंडिया, जहाँ पर आपने एप्लीकेशन भी लगाई थी कि आप जेटकिंग के शेयर्स इशू करें एंड साथ में यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करें, लेकिन वो एप्लीकेशन रिजेक्ट यहाँ पर हो गई. तो उसको लेके लाइक इफ़ यू कैन गिव अस योर व्यू पॉइंट, व्हाट हैपेंड? सो जस्ट टू रेटिफाई दैट, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई. इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था उसका. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैड अलाउड अस टू डू दैट. तो वी इशूड द इक्विटी इन अ लिस्टेड कंपनी. क्या होता है कि आप इशू करते हो इक्विटी और उसकी लिस्टिंग होती है. वो लिस्टिंग उन्होंने रोक दी. वो लिस्टिंग को उसने रिवर्स कर दिया कि आप लिस्ट नहीं करेंगे शेयर आपका, बिकॉज बिटकॉइन इज़ वेरी स्पेक्यूलेटिव एंड उसको एक पॉलिसी इज अंडर रिव्यू. नाउ अल्टीमेटली कौन सी पॉलिसी है और स्पेक्यूलेशन क्या नहीं है, राइट? सो दैट इज द कॉमन क्वेश्चन दैट यू माइट कम अप विद कि equities is also speculative, trading is speculative, derivatives, India is the biggest market for derivatives and even that is speculative. So ultimately उन्होंने परमिशन दी कि आप ये कर सकते हो और फिर उन्होंने वो परमिशन हटा दी. इन शॉर्ट, इन सिंपल. सो उनको हमने अपील किया है इन सैट, सो विच इज़ द सिक्योरिटी appellate ट्रिब्यूनल in India for publicly listed companies. And these companies, you can if there's any injury or any grievance caused to the shareholder plus the company, you can file with them in SAT. So we went ahead, जब उन्होंने ये listing rejection की, we went ahead and filed एक 350 पेज का document file किया है. That basically is the appeal paper which is saying कि Bitcoin is a very mature asset, globally digital asset. पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है. इंडिया ब्लॉकचेन वीक फॉर एग्जांपल इज एन इंडस्ट्री पार्ट, राइट? सो बहुत कुछ हो रहा है क्रिप्टो में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में. तो हम क्यों नहीं कर सकते? एंड अल्टीमेटली आज की तारीख में जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर बाइंग बिटकॉइन एवरी डे, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है. सो इफ़ यू हैव सम कैश इन द बिजनेस दैट यू वांट टू एलोकेट टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, you can very well go ahead and do that. The problem that they came up with was they were thinking that we've raised public funds and then deploying Bitcoin. Where it was a pipe, it was a private deal, and there were private shareholders who came on. We issued the equity and raised capital around that. So what I personally feel is understanding from the market, understanding from the news. हमारे पीछे there was a 40 plus companies, publicly listed companies, who have applied to Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange to understand what they can do with Bitcoin or any other virtual digital asset. And that has kind of got them into that caution mode. Is that boss, अगर हम सब कंपनीज को ऐसे अलाउ करना चालू कर देंगे, दिस इज़ माई अजम्पशन दैट अगर हम सब कंपनीज को ऐसे अलाउ करना चालू कर देंगे, we will become the quasi regulators of Bitcoin and crypto, which possibly is something that they want to stay away from. So from the last time we spoke till today, this has been the development. So I have a question. Is like it's in fashion right now to add Bitcoin in your bank books, right? So how do you see this developing in India? Because at one point of time it is going to happen, but how soon do you think will happen? Start happening normally, like every company will start collecting Bitcoins. So I think India lacks that regulatory clarity, right? So today there's that regulatory clarity is not coming yet. So I think this is a more of a government/parliament piece that needs to come out and say how Bitcoin, how crypto is supposed to be looked at in the larger scheme of things. As a listed company, if you're a listed company, you can go ahead and buy Bitcoin as you please. But what we want is also what the exchanges want, possibly, is the government stance or the regulatory stance as to how you look at virtual digital assets on your balance sheet. So I know there's a lot of people sitting with 1,000 plus Bitcoin in their private limited companies, but they don't come out and put it on their public balance sheets yet. So I think it's only a matter of time. I think in the next 6 to 9 months, we'll have an absolute clarity around what is going to be next, and someone has to take that move.
I think we've been bold enough to take that move and say, okay, fine, we have Bitcoin on our balance sheet, we are the Bitcoin Treasury Company of India, and there will be a lot more to follow, but exchanges need some guidelines as to what they need to do with a company like ours. तो आप ये बोल रहे हो कि अगले 6-7 महीने के अंदर काफ़ी एडवांस हो जाएगा इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन? तो एडवांस नहीं आएगा, बट एटलीस्ट एक पेपर आएगा जो आपको बताएगा कि ये ऐसा किया जाता है कंपनीज, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फॉलो कंपनी में, एंड ये आपकी पूरी क्लैरिटी आएगी कि इसका टैक्सेशन की तो क्लैरिटी है अभी ऑलरेडी कि 30% है, 1% TDS एक्सेट्रा. सो अल्टीमेटली आई पर्सनली फील कि ये पूरी क्लैरिटी आपको पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में आएगी कि व्हाट हैपन्स फ्रॉम योर, हाउ डू यू ट्रीट इट इन अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी. तो 6 से 9 मंथ्स में, एंड थोड़ा बहुत हमको भी पुश करना पड़ेगा, लाइक इन द सेंस हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, बट हमको एक वो पुश करना पड़ेगा कि बस ये क्लैरिटी दो. सो जो हम कर रहे हैं. तो अभी अगर हम देखेंगे स्टांस में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट थी स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, जहाँ पर आरबीआई गवर्नर तो हमेशा उसके अगेंस्ट में रहे हैं. तो वी कैन सी स्टांस में पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ रही है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है. सो डू यू फील कि आने वाले टाइम पे जो भी ड्राफ्ट या रेगुलेशन बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा ओवरली फ्रेंडली होंगे, या फिर थोड़े से ओपन होंगे लेकिन रिस्ट्रिक्टिव होंगे, या थोड़े से ही ओपन होंगे और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होंगे? तो मेरी जो थिंकिंग है कि कोई सी भी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, उसकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है, और जैसे ही वो पॉलिसी आती है वो इवॉल्व होते रहती है. टुडे ऑल्सो हम लोगों ने जब GST फॉर एग्जांपल लागू किया, उसके 3-4 साल के बाद एक कोई चेंज आया, कोई अपडेट्स आए, कोई कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ. तो कोई सी भी पॉलिसी आज की तारीख में एक बार इशू कर देते पॉलिसी, उसके बाद उसकी एक एवोल्यूशन होती है. तो आई थिंक चालू होएगी बहुत रिस्ट्रिक्टिव, एंड देन एज एंड व्हेन इंडस्ट्री ज़्यादा मैच्योर होएगी, ग्लोबल फ्रेमवर्क ज़्यादा बनेंगे, उसके बाद स्लोली उसको ईज आउट किया जाएगा. जैसे अभी के केस में टैक्सेशन 30% है, बहुत हाई है टैक्सेशन. इवेंचुअली वो एक लेवल पे उसको, मेरी थिंकिंग है, मे बी जब ऐसे थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा, उसमें एक करेक्शन आएगा कि आपका टैक्स में भी 30 से 25% हो जाएगा, मे बी 22%, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. इट्स नॉट कि जब चालू ही होएगा इट विल बी क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव अकॉर्डिंग टू मी. एंड देन बट आई थिंक some regulation is important than no regulation, right? So wo chalu hoye is what the agenda is. So now I want to talk about the market. मतलब इस बार का जो बुल साइकिल है, मतलब इट हैज़ बीन रियली वियर्ड एंड वेरी डिफरेंट. मतलब बिटकॉइन ऑलमोस्ट वेंट टू लाइक 125, 126,000. नाउ वी आर सिटिंग एट $85,000. सो हाउ डू यू लुक एट इट? अल्टीमेटली मेरे हिसाब से मार्केट इज़ ऑलवेज साइक्लिकल. लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, मैं बिटकॉइन में 2013 से हूँ. आई हैव सीन सो मेनी अप्स, सो मेनी डाउन्स, दैट आई एम काइंड ऑफ इम्यून टू दिस राइट नाउ कि मार्केट में ये हो रहा है. फॉर मी आई एंड अप सीइंग कि व्हाट डू आई सेल टू बाय मोर बिटकॉइन. लाइक दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल. सो बिकॉज आई एम नॉट, मैं आज के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, मैं ना तो ट्रेडिंग करता हूँ ना तो कुछ करता हूँ. मेरा गोल सिर्फ है कि जितना मेरे पास एक्सेस कैश आता है उसको मैं बिटकॉइन में पार्क करके रखूँ. दिस मार्केट टुडे इज़ ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल्स, इट्स ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट्स, एंड this move that is taking place right now, the heavy correction, is not very different from the last cycles that we've seen. तो एक 30-40% का करेक्शन तो हमेशा होता ही है. एंड अगर आप बिटकॉइन में बिलीव करते हो, उसकी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो, उसके एक्सेस में बिलीव करते हो, आई पर्सनली फील आपके पास अगर और कुछ है उसमें प्रॉफिट है, उसमें लिक्विडेट करके आप बिटकॉइन बाय करो. तो ये सही, मतलब सब बेचो बिटकॉइन बाय करो, बस सब बेच दो, बिटकॉइन बाय करो. हमने कंपनी में एक निकाला है कि रियल एस्टेट is something that we are putting on sale and we are buying Bitcoin against it. थोड़ा करके we are buying. Yeah. So last time भी हमारा conversation होता, आपकी पूरी शीट है, कितने assets हैं, क्या प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं. So उसमें से कितना सेल हुआ अभी तक? So we sold about 3 crores of real estate, और उसका 3 Bitcoin लिया हमने. 3 बिटकॉइन ले लिया. अमेजिंग. तो अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो थोड़ा सा उसको लेके भी काफ़ी फियर है मार्केट के अंदर, बिकॉज माइक्रो स्ट्रैटेजी ने काफ़ी बिटकॉइन एक्वायर करें, और एक्वायर करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे शेयर्स इशू किए हैं. उनकी भी एक एवरेज बाइंग प्राइस है. तो मार्केट में ये फियर है कि अगर बिटकॉइन का भी करेक्शन हो रहा है, हम $85,000 पे चले गए, इसी तरह से प्राइस और लोअर लेवल पे आ गई, तो प्रॉब्ली यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी को अपने शेयर्स जो हैं वो सेल करने पड़ेंगे, बिकॉज इट हैज़ बिन अ वाइल सिंस दे हैव बिन इशूइंग शेयर्स. सो इस पे व्हाट्स योर व्यू पॉइंट, बिकॉज काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं, दे हैव अ फियर कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि माइक्रो स्ट्रैटेजी बिकम्स द नेक्स्ट FTX विच क्रैशेज एवरीथिंग. And also one viewpoint is this कि क्योंकि institutions आ रहे हैं, everyone wants Bitcoin, so they also want them to lose their Bitcoin so everyone else can
get their hands on it? तो आई थिंक एक लेवल पे हर कॉर्पोरेट में या हर इंडस्ट्री में एक लाइक टाइप की क्रैब मेंटालिटी होती है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी 60 महीना पहले $800 मिलियन की कंपनी थी, $80 बिलियन टच किया है. अगर कोई कंपनी इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिखाती है, दे ऑन द प्रोसेस कोई पीपल डोंट लाइक इट, सम पीपल माइट बी अगेंस्ट इट एंड दे लॉबी टू गो अगेंस्ट इट. इट हैज़ गॉन अंडर इट्स एमनैव, उसके एमनैव के नीचे चला गया है. बट आई थिंक जो उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बहुत जल्दी लॉन्च कर दिए. माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट जो उन्होंने स्ट्रेच, स्ट्राइक, स्ट्राइफ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दे हैव बीन वेरी वेरी अग्रेसिव इन डूइंग दैट. हाउएवर उनका जो लिक्विडेशन इवेंट है इज़ एट आई थिंक $74,000. बट दैट लिक्विडेशन इवेंट डजंट टेक अवे ऑल द 45 बिलियन और $50 बिलियन स्टैक दैट दे हैव. इट इम्पैक्ट्स बाय 7 to 8 बिलियन. सो शेयर्स नहीं बेचने पड़ेंगे, उनको बिटकॉइन बेचना पड़ेगा. एंड like I mentioned earlier, because कितनी evolutionary है ये, there will be a out that I think Saylor is a genius. What he's created for Bitcoin, for his company, is it's not it's I think it's an invention to another extent altogether. I say it बहुत बार कि Bitcoin is the Nawa Ajuba of the world, and that is what he has tapped into. So ultimately I think he'll find the way out. तब तक जो मीडिया में, जैसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को जो मीडिया बोलते रहती है, I don't want to listen to it. I do my research, I see what I have to go after, and I am still bullish. I bought some MicroStrategy stock 2 days ago. Talking about stocks, let's talk about Jet King. Yes. So what's happening with the stock price? So I think the last time we spoke, it was at about 150, 200. Started at 50. Exactly this time, I was just talking to Kashif bhai. Exactly around this time, it was 50, 60 rupees, and it went up to 250. Came back down to 100, and then again when we did the fundraise, it went up to 400. So what this tells us is a pattern. It's a cyclical pattern. Some there are believers, some are non-believers. कोई आता है, कोई निकल जाता है. Ultimately, as the management of the company, मेरा काम है to keep increasing Bitcoin per share, even if it is by 1 or 2 sats. So the long term of this is I cannot speculate and say कि price इधर जाएगा, but the long term of this is the fact that कि हम Bitcoin खरीदना बंद नहीं करेंगे. और आज हमने अगर इसमें भी कोई सपोज अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है कि नहीं आता है हमारे फेवर में, तो हम बिजनेसेस ग्रो करेंगे, उसमें से जो एक्सेस कैश फ्लो आएगा उसका बिटकॉइन खरीदेंगे. अभी आपको देख के लग रहा है कि यू आर कम्प्लीटली 100% बिटकॉइन ओरिएंटेड. Orange pilled. ऑरेंज पिल Totally orange कम्प्लीटली. pilled. तो लोगों को कई बार ये समझ में नहीं आता कि अगर आप क्रिप्टो में हो तो आप सिर्फ बिटकॉइन ही क्यों खरीदते हो. सो कैन यू एक्सप्लेन टू देम कि ऐसा why are you just believing in Bitcoin and no altcoin, nothing else? For me personally and for the company, so I think Bitcoin has proved its mettle over the last 16 years. The Bitcoin gave rise to the crypto industry. Go to look at it like that, right? So उसके बाद as and when your crypto industry grew, there'll be a lot of other players who will come in. But Bitcoin for me has been the gold of commodity, right? आप gold लोगे, copper लोगे, brass लोगे, silver लोगे. What would you take from this? I think you would buy gold as an investment. So it has proved its mettle. It has withered a lot of storms. When the correction comes in also, it's not as deep as other altcoins correcting. And what I feel ultimately it's a store of value. बाकी कोई भी altcoins में मेरे हिसाब से, मेरे लिए at least, there's no store of value that I see. And the reason I want to buy Bitcoin only and Bitcoin forever is largely because of the merit that it's proven so far, the resilience that it had so far. So भी मार्केट को लेके what's your viewpoint? मतलब काफ़ी लोग परेशान हैं, मतलब उनके लिए क्या एडवाइस है? You have been in this space for a while, आपने इतने ups and downs देखे हैं, but because this cycle is so weird and completely different compared to the other ones, right? लोग ऑल सीजन का भी वेट कर रहे हैं अभी तक. So what's your viewpoint? मतलब आपको अगर एडवाइस देनी होगी लोगों को अभी, अगर वो जो करेक्शन दे रहे हैं या फिर वो डर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है बिटकॉइन को लेके कि मतलब इज इट द राइट टाइम, या फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया यार, वेट करते हैं जब बॉटम लगेगा बाय करेंगे, लेट्स गिव इट सम टाइम. So I think America leading their crypto race right now and having that president gave it that abnormal spike to some extent in the beginning. उधर से ऐसा लगा था कि बहुत सारी चीज़ें होएगी that will be in favor of crypto. However, America being a superpower, उनके president को 100 और अदर काम है besides just Bitcoin, right? Yeah. So ultimately, I think this is something that will. I think this is 125 was the top, and there's no 200. I personally think 200, ये वो 250 नहीं आएगा, at least in this case. And But you're orange pilled. How can you say that? so today I'm not buying it for today, right?
And for me, Bitcoin is not something which is I'm chasing the price for it. And of course, there will be times where, and my personal portfolio, I might book some profit, take some money out. But ultimately, my agenda is, आई थिंक कि मैं पैसा निकाल के करूँगा भी क्या उसका. लाइफस्टाइल इज टेकन केयर ऑफ. उसके बाद मैं और कोई एसेट तो खरीदता नहीं हूँ. मेरे को किसी और चीज़ का तो शौक है नहीं, तो लूँगा तो बिटकॉइन ही लूँगा उसके बाद. सो ultimately that is what I think the top is, and there might be one push that it might go to 170-ish. That might come in Jan के आसपास when the next year begins. But I think having seen what I've seen before, ये एक लेवल की टॉप हो चुकी है is what I think. आपके चैनल पे बोलना, I don't know if it's right or not. No, But I'm just being honest. Okay, what about altcoins, alt season? I personally don't invest in altcoins. I don't have any exposure. I am 100% exposed to Bitcoin, and of course, if Bitcoin goes from here to, let's say, 150, 160, you will see an altcoin season, because it's always a rollover. It's always a rotation. And You're very open. Usually, like orange pill guys, they become toxic at times, right? But you're very open. No, so I look at the industry, right? This is an industry that we are all part of, and today I don't indulge in the fact that Bitcoin is baki sabko. There's an industry. There's flourishing businesses. Like, look around us. And I think tomorrow blockchain is the infrastructure for everything in the future, which is finance, which is transaction, which is trade. So you will need solutions like what is happening around. But for me, my personal view there apna, which is I don't look at anything else but Bitcoin. If I have some excess cash, I just go buy Bitcoin. लेकिन अब we have some fun stuff to do. So we have wall of confessions. कभी भी जिंदगी में आपको लगा मुझे कोई confession डालना है लेकिन डाल नहीं पाया, तो you can put it here. What? You just said 150, 170. Yeah. Write your name as well. Never bought? I've never bought another coin. Okay. Fortunately, I have not. I have been tempted to a lot of times. A lot of times I've been tempted to. There's a lot of projects that have told me to be a part of it. But I mean, somehow or the other, it just did not feel that. You never I did not get carried away around it. And I think a lot of times आपकी strategy broad horizon वाली होती है, मेरी बहुत narrow है. Even our company, for example, education is the only business that we do. Real estate खरीदा था, वो बेच के Bitcoin ले रहे, so which we are going only after Bitcoin. But I want to ask you something. Like GoSats, we are partnered with them, but do you know about them? Of course I know. Yeah. So are you using the I card? have the card, of course. I don't have it on me right now, but I have the card. I use it. Roshan will be happy. Yeah. Roshan, I've spent a lot of time with Roshan, and we were trying to integrate GoSats in our student ecosystem. Achha. So we wanted to issue GoSat cards to our students. So we have about 10,000-12,000 students. So we are working on a model with them. So that will be very exciting, because then by virtue of that, we'll be able to get 10,000-12,000 students directly into Bitcoin. It's always a pleasure to have you. Same here. Thank you.